मेरे बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टूडेंट भी है और मेरे बहुत सारे पेशेंट भी है। मैं इस एक वीडियो के माध्यम से उन दोनों ही लोगों को कुछ सिखाना और समझाना चाहता हूँ। आप इतना समझ लो कि आयुर्वेद के दुनिया में, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में दवाई का जितना बड़ा महत्व है, दवाई खाने से किसी व्याधि ठीक होने से संबंधित बातों के ऊपर जितना बड़ा उसका महत्व है आयुर्वेदिक चिकित्सा का, उससे कहीं गुना अधिक इस बात का इसके ऊपर महत्व होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका दिनचर्या कैसा है, आपका खान पीन की व्यवस्थाएं कैसी है, कब उठते हो, कब सोते हो, किस चीज को खाते हो, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए नहीं चाहिए। यह बातें ऐसे है कि इसके संदर्भ में लोगों के मन में बहुत ज्यादा अवधारणाएं गलत है। गलत अवधारणा मतलब आयुर्वेद की जो ये लाइफ स्टाइल है, खान पीन के संदर्भ में जिस तरह से आयुर्वेद सोचता है, एलोपैथिक वाले वैसे नहीं सोचते। तो उसके संदर्भ में आपके सामने में कुछ सूत्रात्मक तरीके से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरे वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग लिखा है आयुर्वेदिक डाइटिशियन। बेसिकली ये डाइटिशियन कह करके मैंने आयुर्वेदिक हमारे स्टूडेंट के लिए भी मैंने ये मतलब बताया हुआ है। और बेस्ट सिंपल एंड हेल्दी आयुर्वेदिक डाइट ये उनके लिए है जो हमारे पेशेंट है। तो ध्यान देना, ये दोनों लोगों के लिए ये ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है। जब आप क्लिक करोगे, अब यहाँ क्या है देखो, विरुद्ध आहार विहार को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी आपने सुबह कितने बजे उठना है वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या खाओगे क्या पियोगे, विशेष करके आहार विहार को लेकर के ऋतु के हिसाब से संतुलित होना चाहिए आपका विहार। ये सारा चीज आप पढ़ लेना। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आहार विहार से संबंधित कुछ विशेष बातें यहाँ मैंने बताया है। बेसिकली लकीर के फकीर वाली सिस्टम नहीं होना चाहिए कि एक आदमी वो कहीं भी बैठा है और उसके लिए मैं एक दिशा निर्देशित करूं कि आपने ये करना है या आपने ये नहीं करना है। तो इस चीज को मुझे लगा कि चलो मैं आयुर्वेदिक ग्रंथ के हिसाब से कुछ शॉर्टकट, कुछ बेहतर तरीका से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अब मैं आपको कहूंगा आहार विहार के संबंध में, अगर आप पूछोगे कि सर मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके संदर्भ में ग्रंथकार क्या बोलते हैं कि आप किस जगह में रहते हो, वो जगह में रहने से वो स्थान ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। तो देखो, चरक संहिता के 27 अध्याय अन्नपान स्थान में ये स्थान के नाम बताया है, प्रसह, विलेशय, आनूप, जलचर, जांगल, इस तरह के कुछ नाम है। भूषया बिलवासी त्वा दानुपानुप संश्रयात जले निवासात जलजा जलेचर्या जलेचरा। मतलब ये आपको मैंने लिख भी दिया अगर आप थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं तो। ठीक है जी। तो अगर कोई आदमी जंगल प्रदेश में रहता है, मैंने यहाँ एक उदाहरण भी दिया हुआ है, मान लीजिए कोई आदमी जंगल प्रदेश में रहता है, तो जंगल प्रदेश का मतलब होता है, जंगल का मतलब होता है जहां वर्षा बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। ये खाने पीने को लेकर के ये बात है, जहां बरसात बिल्कुल नहीं होता, जिस जगह में, जिस ऐसा स्थान जहां बरसात बिल्कुल नहीं होता, जैसे राजस्थान है, दक्षिण भारत के कुछ एरिया है जहां बरसात नहीं होता, रूखा ज्यादातर बना रहता है या बहुत कम बरसात होता है, उस स्थान को हम जंगल बोलते हैं। ऐसे स्थान में रहने वाले लोगों को रुक्ष का मतलब होता है ड्राई चीजें, तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज। अब ये दोनों को आप मिक्स कर दो, ऐसा भोजन जो रुक्ष भी है और तीक्ष्ण भी है। जैसे जैसे आप जैसे आप कोई चीज, कोई जो गर्म चीज है उसको आप अगर एकदम मिर्च मसालेदार इस तरह की चीजों को डाल करके अगर आप उसका सेवन करते हो, है ना, वो ड्राइनेस है और वो बहुत मिर्च मसालेदार चीजें हैं। ठीक है, जैसे क्या है, तवे में मान लो कि आप चिकन खा रहे हो, तो चिकन जो होता है वो रुक्ष क्वालिटी वाला होता है, और उसको अगर आप फ्राई करके या आप आग में जला करके
है ना, फ्राई चिकन या है या तंदूरी चिकन बोलते हैं। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा ड्राई वाले मसालेदार चीज़ों में डाल करके अगर आप उसका सेवन करते हैं तो ये उसके लिए हानिकारक है। जो जंगल प्रदेश यानी जहाँ बरसात बहुत कम होता है वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आनूप जहाँ पर बरसात अधिक होता है वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। समझ में आया? तो आपके लिए कौन सा खान पीन अच्छा रहेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह में रहते हो। ये एक हो गया। तो आनुपदेश के बारे में मैंने ये एक उदाहरण दिया है। आनुपदेश का मतलब जहां पर बरसात ज्यादा होता है, शीत ठंडी वहां पर ज्यादा होती है, वहां के पानी में गुरु हैवीनेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्थान में जन्म लेने वाले और वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको स्निग्ध और शीत, स्निग्ध यानी कुछ चिकना और शीत यानी वो ठंडा, ऐसा चीजें आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु गुड़ जैसे हो गया, भैंस हो गया, जैसे आपको जैसे है ना, जैसे आपका कई सारे इस तरह के जो जानवर होते हैं, जैसे एक जानवर सुअर बोलते हैं जिसको, तो इस तरह के जो जानवर है इसके मांस अगर आप इन एरिया में रह करके खाते हो लंबे समय तक, अगर आपका अभ्यास है तो यह आपके लिए उस जगह में रहते हुए खराब करेगा। दूसरी बात, इसके विपरीत यहाँ आहार विहार होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप अनूप देश में रहते हो, अनूप यानी जहाँ अधिक बरसात होता है, जहाँ आपके जो हर आहार में गुरु यानी कि मिठास उसमें ज्यादा होता है, उसमें प्रोटीन उसमें विटामिन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। ऐसी जगह में रहने वाले लोगों के लिए रुक्ष और तीक्ष्ण आहार सेवन के लिए बताया गया है। मान लीजिए आप जम्मू जम्मू कश्मीर में रहते हो या आप आसाम में रहते हो। आसाम जो है वो जंगल प्रदेश उसको हम आनोप प्रदेश बोलते हैं। आसाम को आसाम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, ये क्या है, ये आनोप देश हो गया। तो आनोप देश में किस तरह के भोजन करना चाहिए, वहां पर ड्राई वाला रुक्ष और तीक्ष्ण पदार्थ के अधिक आपको सेवन करना चाहिए। तो आप जब जाओगे ना वहां पर तो वहां के लोग दारू ज्यादा पीते हैं। हालांकि दारू अच्छी बात नहीं है, कहीं के भी लोगों ने नहीं पीना, लेकिन जिसमें रूखापन है, जिसमें है ना आग से जलाया हुआ सुखाया हुआ ऐसे चीजें, वहां के लोग, आप जब पहाड़ों में जाओगे ना तो पुराने जो जानवर है उसके मांस को सुखा करके, क्योंकि सुखाने से उसमें रुक्षता आ जाता है, उसकी जो स्निग्धता है वो यानी चिकनाहट उसके खत्म हो जाती है। तो वो जो चीज है वहां के लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन वही आप पहाड़ों में रहने वाले हो और किसी का लंबे समय तक वहां रह करके वहां के आहार विहार के आप आदी हो गए हैं, वहां के आहार विहार मतलब रुक्ष और स्निग्ध द्रव्य वाला। अब आप वहां से आप आगे आप ऐसी जगह में आप राजस्थान में आ गए, मतलब सरकारी नौकरी था या कुछ भी था वहां आके रहना पड़ा। अब आप कहो कि भैया ऐसा है कि हमारा तो ये पुश्तैनी खान पीन है, ड्राई चीजें, रुक्ष तीक्ष्ण, है ना, एकदम मिर्च मसालेदार जो चीजें हैं वो हमारा क्या है, हमारे खानदानी है, हमारे, है ना, हमारी ये क्या है, परंपरागत आहार है। तो भैया परंपरागत आहार आपके प्रदेश में आपके लिए सुटेबल है, लेकिन अब जहां रुक्ष और तीक्ष्ण गुण वाला प्रकृति है वहां अगर आप इसके सेवन करते हैं तो यहाँ फिर आपको रक्त पित्त जैसे व्याधि हो जाएगा, यानी ये फिर आपके लिए विरुद्ध आहार हो जाएगा। तो कुल मिला करके सबसे पहले आपने देखना है प्रसह विलेशया आनुप जलचर जांगल, इनमें से किस स्थान में आप रहते हो। तो उस स्थान के जो गुण है उसके विपरीत गुण वाला आहार आपने करना है। और अगर आप उसके विपरीत गुण वाले किसी दूसरे स्थान में जाकर के रहते हैं तो उस जगह में जो गुण धर्म है, जैसे आप अगर किसी गर्म एरिया में आते हैं तो उस गर्म एरिया में वहां का जो प्रकृति है वह रुक्ष और उष्ण प्रकृति वाला होता है, तो उसके विपरीत आपको फिर वह स्निग्ध और शीत द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। अगर आप कहोगे कि भाई मेरे तो नहीं, हमारा तो परंपरा है ऐसे चीजें खाने का, ये परंपरा आप राजस्थान में नहीं कर सकते, ये आप अपने घर में अपने जब आपका जो एरिया है वहां जाओगे, क्योंकि ये वहां के लिए देश साथ में है वो। तो ये स्थान के हिसाब से आपने डिसाइड करना है। कोई भी डॉक्टर पहले से निश्चित ये नहीं बता सकता कि आपने क्या खाना है, ठीक है। काल विरुद्ध, हालांकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसी चीजें लिखा हुआ है, बस इसको अगर आपने याद कर लिया
तो समझ लो कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते अपने हेल्थ को लेकर के। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। आपके शारीरिक व्याधि आपके सामने कभी, क्योंकि आप देश विरुद्ध, काल विरुद्ध आहारों से आप बच जाओ। अब देखो काल विरुद्ध का मतलब क्या है कि जिस प्रकार का ऋतु चल रहा है उसके विपरीत गुण वाले आहार विहार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हेमंत यानी ठंडी ऋतु चल रहा है, तो हेमंत ऋतु में बहुत ठंडा अधिक हो जाती है। ऐसे समय में यदि आप कोई शीतल और रुक्ष प्रकृति वाला पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं तो यह हेमंत ऋतु के विपरीत हो जाता है। शीतल और यहाँ रुक्ष हो गया, ये इसको हम यहाँ पर स्निग्ध होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, मैं इसको परिणाम में जाकर के ठीक कर दूंगा। तो यहाँ अगर हेमंत ऋतु है तो शीत और स्निग्ध द्रव्य का अधिक सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हेमंत ऋतु के अनुकूल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत गर्मी वाला समय है। इस ऋतु में यदि उष्ण और कटु रस का अधिक सेवन करते तो यह ग्रीष्म ऋतु में विरुद्ध आहार हो जाएगा। यानी अब गर्मी अगर मौसम आ गया तो आपके आहार क्या होना चाहिए? शीत और स्निग्ध होना चाहिए। जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा आपका आहार का क्वालिटी कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, गर्म हो। और उसके साथ साथ कटु, कटु का मतलब होता है काली मिर्च है, मिर्च है, अदरक है, ये सारे कटु रस वाले हैं। तो ऋतु के हिसाब से आपके आहार में परिवर्तन आपको होना चाहिए। तो ये काल विरुद्ध है। अब पहले से हम ये डिसाइड करके नहीं बैठेंगे कि भाई मेरा शरीर ऐसा ही, ये मेरा रोग है तो मुझे तो उष्ण और कटु द्रव्य ही खाना है, यानी गर्म और मिर्च मसालेदार चीजें ही मुझे खाना है। ऐसा नहीं है। मान लो आपको डायबिटीज है, आप जानते हो, हम जानते हैं ये कफ प्रधान व्याधि है, लेकिन कफ प्रधान व्याधि होने के बावजूद भी अगर ऋतु आपका ग्रीष्म है यानी गर्म ऋतु है तो आपका बेशक कफ प्रधान ही शरीर है, लेकिन उस वक्त अगर आप उष्ण और कटु रस का ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में, या आप वर्षा ऋतु में उष्ण कटु का सेवन करते हैं तो क्या होगा? ये आपके शरीर के अंदर ये आपका काल विरुद्ध हो जाएगा ऋतु के हिसाब से। तो जैसा ऋतु है उसके भी विपरीत आपने भोजन करना है। ओके। तीसरे नंबर में अग्नि विरुद्ध आहार। दोस्तों ये अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारा आप नोट कर लीजिएगा। और आप अगर आप अगर एक डॉक्टर हो तो आपने क्या करना है कि अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हो तो आपके पास जो पेशेंट आता है उसको आपने ये बात समझाना है। अगर आप खुद से पेशेंट हो तो आपको ये बात समझना है। अग्नि विरुद्ध आहार का मतलब है यदि आप सफल आयुर्वेदिक डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो अग्नि विरुद्ध भोजन से संबंधित विचार रोगी से आपने जरूर पूछना है। जैसे यहाँ पर हमने अग्नि को 4 क्वालिटी वाला जो है अग्नि को है ना 4 क्वालिटी वाला मतलब सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि। आपका अग्नि कैसा है उस अग्नि के हिसाब से आपने अपने भोजन को निश्चित करना है, चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे कोई भी देश हो। अब यहाँ पर ऊपर से आप जोड़ते हुए जाना है ना। मान लो कि आप किसी भी ऋतु में किसी भी देश में रहते हो, लेकिन आपका अग्नि अगर मंदाग्नि है तो मंदाग्नि के संदर्भ में यहाँ क्या बताया है? मंदाग्नि के समय यहाँ देखिए कुछ भी खाया हुआ न पचे वह मंदाग्नि है। यदि कोई व्यक्ति तीक्ष्ण अग्नि वाला है और वो अल्प भोजन करता है, यानी मान लो कि किसी का अग्नि बहुत तेज है, अग्नि किसी का बहुत तेज है, तीक्ष्ण अग्नि है ना, जो भी खाओ सब कुछ पच जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत जल्दी जल्दी भूख लगता है, भस्मक जैसे कंडीशन है उसके शरीर में। तो ऐसे में अगर वो अल्प भोजन करता है यानी बहुत कम भोजन करता है, अल्प वीर्य वाला वो भोजन करता है, अल्प गुण वाला जिसमें प्रोटीन की कमी है, तो वो ये उसके लिए क्या हो गया? अग्नि विरुद्ध हो गया। यदि किसी व्यक्ति का अग्नि मंद है, अब वो मंद अग्नि है, भूख ही नहीं लगता, डाइजेस्ट नहीं होता, रात में खाया सुबह पता ही नहीं है वो डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, पेट में भरा भरा सा लगता है, यानी कि उसके मंदाग्नि है। अगर मंदाग्नि है और वो किसी भी ऋतु ऋतु में है तो उसको गुरु यानी जो हैवी है, जिसमें जो पचने में बहुत ज्यादा मुश्किल से जो चीजें पचता है वो गुरु है। स्निग्ध का मतलब जिसमें तेल है, तैलीय गुण है ना, जिसमें घी ज्यादा है, तेल ज्यादा है, चिकनाहट ज्यादा है, तो ऐसे चीजें उसने नहीं खाना है, चाहे वो किसी भी देश में और किसी भी ऋतु में वो अभी जी रहा है। तो अपने अग्नि के हिसाब से उसने अपना भोजन को निर्धारित करना है। और उसके साथ तीसरे नंबर में ऊपर से आपने इसको जोड़ते हुए आना है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे कोई भी अग्नि हो, मात्रा विरुद्ध आहार आपने नहीं करना है। ऊपर से आप जोड़ते हुए आओ। यदि आप
एक अच्छे डाइटिशियन अगर आप बनना चाहते हैं या बहुत अच्छा आप डाइट चार्ट को आप एक अपना मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपने मात्रा का यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे समान मात्रा में मिलाया हुआ घी और शहद, ये मात्रा विरुद्ध की श्रेणी में आता है। समझ में आया? मात्रा विरुद्ध का मतलब क्या है? एक शहद है और एक घी है। अगर आधा शहद, आधा चम्मच शहद, एक चम्मच घी, ये मात्रा विरुद्ध नहीं हुआ। लेकिन आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच घी, ये क्या हो गया? ये मात्रा विरुद्ध हो गया। तो ये स्लो पॉइजन जैसे काम करेगा। ये स्लो पॉइजन जैसा काम किस तरह से करेगा? मात्रा विरुद्ध आहार के कारण से करेगा। इसी प्रकार यदि दूध में नमक डाल करके अगर आप खाते हैं, तो दूध और नमक दोनों मिक्स होना, ये मात्रा विरुद्ध आहार है। ठीक है? तो अपने बुद्धि से इस तारतम्य को समझ करके ऊपर से, अब ऊपर से फिर क्रमशः आप देखिए, अगर कोई आदमी किसी देश में जन्म लेता है कि ये आदमी का किसी ऋतु में वो है, ऋतु के हिसाब से देखना है, उसके साथ साथ, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अब आप आइए सात्व विरुद्ध। ये जो ऊपर से जो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, ये आपने क्रमशः याद करना है। सबसे पहले देखना है वो किस देश में रहता है, उस देश के हिसाब से उस देश का जो ऋतु है, जो मौसम है, उसके विपरीत आहार करना है। फिर विपरीत आहार का मतलब ये नहीं कि वो किसी भी ऋतु में करे, ऋतु को भी ध्यान देना है। ये सारी चीज करके साथ में विरुद्ध आहार। साथ में विरुद्ध का मतलब क्या हो गया? यदि किसी आदमी को बचपन से नमकीन खाने का मन करता है, उसे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए नमकीन यानी कटु रस साथ में भोजन हो गया। साथ में भोजन का मतलब वो मुझे अच्छी तरह से, मेरा शरीर उसको, मेरे शरीर के लिए वो सुटेबल है, वो है ना। यदि उसको दवाई के रूप में भी आप मधुर रस प्रदान द्रव्यों का अधिक सेवन कराते हैं, तो यह भी उसके लिए सात्व विरुद्ध भोजन कहलाता है। उष्ण कटु, ये सात्व वालों को शीत और स्निग्ध रस साथ में विरुद्ध हो जाता है। इसको भी हमने ध्यान देना है। अगर कोई कहता है कि सर मुझे ना कुछ भी मीठा खाने से मेरे को एलर्जी हो जाती है, ऐसे तरह तरह की बातें, कुछ कहता है सर खट्टे चीज खाऊं तो ये होता है, नमकीन खाऊं तो ये होता है, तो उस व्यक्ति के लिए आप उसके किसी भी डिसीज है, कोई भी व्याधि है, और आपको पता है कि इस व्याधि में ये दवाई काम करता है, लेकिन वो दवाई का जो रस है, जो स्वाद है, वो उसके साथ में विरुद्ध है, यानी उसको वो स्वाद पसंद नहीं है, उसका शरीर को पसंद नहीं है, तो वो बहुत अच्छा मेडिसिन होने के बावजूद भी साथ में विरुद्ध के संदर्भ में इस सूत्र के आधार पर उसको उस रस वाला वो दवाई आप दे नहीं सकते। बेशक वो उस व्याधि को ठीक करता हो, लेकिन इस व्यक्ति के लिए वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वह रस और वह जो स्वाद है उसके लिए विरुद्ध हो गया। ऐसे ही संस्कार विरुद्ध, अब इसको आपने ना सारे चीजें, ये अवस्था विरुद्ध हो गया, क्रम विरुद्ध हो गया। क्रम विरुद्ध मतलब रात्रि का भोजन पूर्ण पाक होने के बाद, अब वो सारे चीज करने के बाद फिर आपने इसको जोड़ते जाना है। सब कुछ सही है, किस देश में रहता है उसके विपरीत भी खा रहा है, ऋतु के हिसाब से भी खा रहा है, लेकिन ये चीज भी आपने इग्नोर नहीं करना है। क्या? क्रम विरुद्ध भोजन, मतलब सुबह उठते ही, अब इसमें क्या है कि रात में खाया हुआ भोजन यदि सुबह सही तरीका से डाइजेशन नहीं होता है और रात्रि भोजन का अपक्व अवस्था में सुबह भोजन किया गया, तो रात का भोजन जहर में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सुबह कुछ भी खाते वक्त हमें इस बात को विशेष ध्यान देना होता है कि रात में खाया हुआ भोजन सही तरीके से डाइजेशन हुआ है या नहीं। तो इसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि रात में खाया हुआ भोजन पूर्ण पाक होने के ये लक्षण है। अगर इस लक्षण मिलने से पहले अगर आप भोजन करते हैं, तो बेशक आप ऊपर से देश ऋतु सब कुछ मिलाते हुए आए हो, लेकिन यहाँ अगर गड़बड़ हो गई तो आपका सारा का सारा मेहनत काम खराब हो जाएगा। इसी के बाद परिहार विरुद्ध आहार विहार है। परिहार का मतलब भैंस और सुअर के मांस खाकर उष्ण द्रव्य। अब मान लो कि आप जो है किसी गर्म प्रदेश में रहते हो, आपका अग्नि भी ठीक है, तो भैंस और सुअर के मांस, अगर आप मांसाहारी हो तो आपके लिए तो ठीक है। लेकिन भैंस और सुअर के परिहार विरुद्ध अगर आप वहां भी जाओगे, तो इसको आपने ध्यान देना है। मान लो भैंस और सुअर के मांस खा रहे हो और उसके ऊपर से आप अगर कोई उष्ण द्रव्यों का सेवन करते हो, तो ये आपके लिए जहरीला हो सकता है। तो परिहार विरुद्ध आहार है, इसको आपने ध्यान देना। ऐसे उपचार विरुद्ध है, ऐसे ही पाक विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है। संयोग के संदर्भ में देखो जरा, दूध के साथ अम्ल द्रव्य संयोग विरुद्ध हो जाता है, जहर बन जाएगा। दूध के साथ नमक हो गया, मूली हो गया, मछली हो गया, सारा जहरीला होता है। तो यह जो जहर है वो संयोग विरुद्ध है। ये आपस में मिलने से होने वाली ये एक तरह का नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, तो इसको हमने ध्यान देना है। इसी तरह से शहद के साथ समान घी, बरसात का पानी, गर्म पानी और गर्म दूध शहद में मिला करके नहीं पीना है। गर्म पानी अगर हो तो साथ में शहद नहीं डालना है।
कुल्फी के साथ गर्म पानी ले नहीं सकते, आइसक्रीम के साथ गर्म पानी। ये क्या है आपका? ये आपका है संयोग विरुद्ध। तो ये सारा आप पढ़ लेना। दोष विरुद्ध, अर्ध विरुद्ध, ऋतु धान्य विरुद्ध, ये सारा चीज आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा इसको पढ़ने में। और अगर आप आयुर्वेद सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8699175212। इस नंबर में आप संपर्क करिए। अभी हमारे चरक संवाद नाम का एक हमारा ऑनलाइन क्लास लंबे समय तक चलेगा। इसमें आपको आयुर्वेद क्या है, रसों के संदर्भ में कैसे हम जानेंगे, है ना, और चिकित्सा विधि क्या है, किस तरह के रोगी आए, ये सारी चीज हमें वहां पर टीका टीका बढ़िया से हर रोज हमारे क्लास होता है। अगर आपने नाड़ी परीक्षण सीखना है तो ये मेरा डेमो वीडियोज है, इस तरह के आप देखिए। मैंने हालांकि यूट्यूब में सारा वीडियोज मैंने डाला हुआ है, वहां जाकर के आप नाड़ी परीक्षण सीख सकते। अगर पर्सनली आपने मेरे से ऑनलाइन माध्यम से सीखना है तो आप मुझे फोन कर सकते। अभी 5-6 तारीख से मेरा ये क्लास प्रारंभ होने वाली है। तो दोस्तों दीजिए विदा। अगर आपने मेरे आयुष योगी .com इस वेबसाइट को अभी तक नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है, तो निश्चित आप इस वेबसाइट में जाइए और जाकर के बहुत सारे ब्लॉग मैंने आयुर्वेद के लिखा हुआ है। और साथ साथ में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के लिए व्यवस्था, किसी क्लास में आप एनरोल कर सकते। अगर आपको किसी डॉक्टर, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है तो अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट है शेयर एंड अर्न, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप हमारे से कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कोई आप हमारे यहाँ से क्लास लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त तो पैसे नहीं है, मतलब पर्याप्त का मतलब जैसे हमारा अभी ये चरक है, चरक का क्लास पता नहीं कितने महीने तक चलेगा। हर महीने आपको पैसे देने से अच्छा है कि यहाँ से आप वो पैसे को कमा लो। ये क्या है? ये देखो शेयर एंड अर्न है। पहले आपने यहाँ से लॉगिन करना है, लॉगिन में जाना है, क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद वो पासवर्ड आपको, लॉगिन हो जाने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये शेयर एंड अर्न का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक किया। क्लिक करके अपने मित्र को आपने क्या करना है, ये यहाँ पर जब तक आप लॉगिन नहीं होगे तो यहाँ पर यही लिखा रहेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपने शेयर एंड अर्न में आना है। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप से, फेसबुक से, हर जगह से आप इसको शेयर करिए। जैसे वो क्लिक करेंगे अथवा शेयर करते ही आपको यहाँ अभी अमाउंट का व्यवस्था होगा। और फिर महीने के अंत में जितना भी आपका यहाँ पर अमाउंट यहाँ दिखेगा, जहाँ ऊपर विनर लिखा हुआ है ना, यहाँ दिखेगा। और वो पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हो हमारे किसी भी सर्विस को पाने के लिए। ठीक है जी। तो दीजिए विदा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में इसी तरह के अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक बातें हम यहाँ पर रखेंगे। नमस्कार।